आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस की चैप्टर फर्स्ट में केमिकल इक्वेशंस को। हम यहाँ पर समझेंगे कि केमिकल इक्वेशन कैसे बनती है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड अ अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। हम यहाँ पे फिर किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंसिंग करना, उसको बैलेंस करना भी सीखेंगे। तो आज के चैप्टर में हम ये सब सीखने और लर्न करने वाले हैं। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को समझाया था कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अगर हमने कोई दो सब्सटेंसेस लिए हैं A प्लस B और हमें एज अ प्रोडक्ट मिल रहा है C, तो हम जो लेफ्ट हैंड साइड वाले हैं इसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। A और B हमारे क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट्स कहलाएंगे। और जो हमारा राइट हैंड साइड पे है वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा प्रोडक्ट कहलाएगा। प्रोडक्ट हमारा एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। अब ये ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई भी केमिकल इक्वेशन बना रहे हैं, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वेट, यानी कि जो चीज़ लेफ्ट हैंड साइड पे है वही इक्वली क्या होनी चाहिए, राइट हैंड साइड पे भी होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ़ एटम्स या मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ़ एटम्स और मॉलिक्यूल्स राइट हैंड साइड पे ही भी होने चाहिए। ऐसा करना क्यों ज़रूरी है, जैसे कि आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, वहाँ पे हमने एक लॉ पढ़ा है, लॉ ऑफ मास, जिसमें ये कहा गया है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो हम जो भी सब्सटेंस यहाँ पे ले रहे हैं, अगर हम उसे एज अ रिएक्शन में ले रहे हैं तो जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वहाँ पर भी वो हमें मास उतना ही मिलने वाला है, वो कहीं भी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जितना ग्राम हमने यहाँ लिया था लेफ्ट हैंड साइड में उतना ही ग्राम हमें राइट हैंड साइड में मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम समझेंगे इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड हमारे रिएक्टेंट्स आएंगे हमेशा, राइट हैंड साइड हमारा प्रोडक्ट आएगा, और ये जो एरो का साइन होगा ये शो करेगा कि हमारी रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है। तो ये है हमारी रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब हमने देखा था कि केमिकल रिएक्शंस हो रही थी। केमिकल रिएक्शंस के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, दो सब्सटेंसेस के बीच में जब भी कोई भी या दो एलिमेंट्स, दो कंपाउंड्स के बीच में जब भी कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक प्रोडक्ट मिलता है। जैसे हमने देखा था यहाँ पे हमारे रिएक्टेंट से एंड बी और हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा था, सी। इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है इसी को हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। अब हम एक केमिकल रिएक्शन लेके चलेंगे। केमिकल रिएक्शन क्या होगी, सपोज हमने यहाँ पे एक लिया है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या हमारा एक एलिमेंट है, प्लस में हम यहाँ पे लेंगे ऑक्सीजन और हमें एज अ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हमारे पास बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि यहाँ पे हम एक सिंपल रिएक्शन को देख रहे हैं। यहाँ पे हमने एलिमेंट्स के नेम को लिखा मैग्नीशियम ऑक्सीजन, यानी व्हेन द मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइन विद ईच अदर एंड एज अ प्रोडक्ट वी गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो हम अगर यहाँ पे एक छोटे से एलिमेंट्स को लेके चल रहे हैं, हमारी रिएक्शन इतनी लंबी चली जा रही है। अगर हम यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स को या फिर कंपाउंड्स को लेंगे और उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। इस प्रोसेस को शॉर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इन एलिमेंट्स के सिंबल्स को यूज़ करते हैं। इन एलिमेंट्स के सिंबल्स को यूज़ करके हम जो इक्वेशन बनाएंगे उसको हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था, सारी डिटेल्स बता दी थी। उसमें हमने बताया था टेबल फॉर्मेट में कि जितने भी एलिमेंट्स हम यहाँ पे यूज़ करें इस चैप्टर के अंदर, जो कि क्लास 10 के अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए सफिशिएंट होंगे, मैंने उन सभी के सिंबल्स बना दिए थे और उनके चार्जेस भी लिख दिए थे। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली उसको अप्लाई करेंगे। मैग्नीशियम का सिंबल था Mg, ऑक्सीजन क्या होगी हमारी O2, और हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बनेगा, MgO। ठीक है, MgO। अभी मैं फिलहाल यहाँ पे आपको बैलेंस करके नहीं सिखा रही, बैलेंस है कि अनबैलेंस। हमने जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको शो किया है कि हम कोई भी रिएक्शन लेंगे तो हम उसको यहाँ पे इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या हो गया, बहुत ही सिंपल हो गया। क्यों, क्योंकि कई बार जो हमारी रिएक्शंस होती हैं वन स्टेप ना होकर बहुत ही मल्टीपल स्टेप्स में होती हैं, और हर स्टेप में अगर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करने लगेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए क्या कहते हैं, लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, हमें समझ में नहीं आएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। उसको ईजी करने के लिए जो रिप्रेजेंटेशन है इसी को बोलते हैं हम केमिकल इक्वेशन, जहाँ पे हमारे दो एलिमेंट्स होंगे जिनको हम रिएक्टेंट्स बोलेंगे। ये कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। ये रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करेंगे जो कि हमारा प्रोडक्ट होगा, और इनकी सिंबल की रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होगी। अब हम समझेंगे ये जो हमारी रिएक्शन है ये कई बार बैलेंस्ड होती है, कई बार अनबैलेंस्ड होती है। अगर ये अनबैलेंस्ड है तो हमें इसे अनबैलेंस करना है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया इक्वेशन है, जो हमारा मास है, जितने नंबर ऑफ़ एटम्स हम इधर ले रहे हैं उतने नंबर ऑफ़ एटम्स हमें राइट हैंड साइड पे भी मिलने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारी पूरी इक्वेशन रॉन्ग हो जाएगी। जो हम प्रोडक्ट लेके चल रहे हैं कि हमने इतना ग्राम लिया तो वहाँ पर हमारे प्रोडक्ट में
रिएक्टेंट में कुछ मैच। अब हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट कि बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं, हमें क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं। तो जब भी हमारे पास कोई एक केमिकल रिएक्शन होगी और वो बैलेंस फॉर्म में होगी, इक्वेशन में होगी, तो फर्स्ट चीज़ हमें पता चलेगा सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, वहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स के सिंबल रिप्रेजेंट किए होंगे। सेकेंड इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमें स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो भी हमने सब्सटेंस लिया है वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, जब उन्होंने कंबाइन किया आपस में, और जो हमें प्रोडक्ट मिला वो किस स्टेट्स में है। तो इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें स्टेट्स का भी पता चलता है, सॉलिड लिक्विड गैस का। थर्ड, हम कितने नंबर ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो भी हमें यहाँ से केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पता चलता है। नेक्स्ट, मास ऑफ द सब्सटेंसेस, जो भी सब्सटेंस हमने ले रखा है रिएक्शन के अंदर और जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है उनके मास क्या हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिलती हैं बैलेंस इक्वेशन से। बोर्ड क्लास में क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो हमें आंसर वहाँ पे ये लिखना होता है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, वो हम बताएंगे। जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम एटम्स ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, उतना ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें मिलेंगे राइट हैंड साइड पे। एंड सेकंड, जो ऑल इन्फॉर्मेशन मिलती है वो यहाँ पे हम उसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्पफुल रहे। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप से हम यहाँ पे सीखेंगे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। जैसे कि यहाँ पे हमें एक रिएक्शन दी हुई है जहाँ पे हमने लिया हाइड्रोजन, क्लोरीन और हमें प्रोडक्ट मिला है हाइड्रोजन क्लोराइड। पहले हम क्या करेंगे, इसको एक रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन बनाएंगे इसकी। हाइड्रोजन को लिखेंगे हम H2 प्लस में क्लोरीन को लिखेंगे हम Cl2, जो कि गैस की फॉर्म में होंगी। नेक्स्ट, हमें जो यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, HCl, जो सॉलिड स्टेट में होगा। हम यहाँ पे लेंगे एक एलिमेंट हाइड्रोजन, यहाँ पे दूसरा हमारा क्लोरीन और हमें एज अ प्रोडक्ट मिलेगा HCl। हमने इसको क्या कर लिया, केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर लिया। अब हम देखेंगे कि जो हमारी गिवन इक्वेशन है ये बैलेंस है या फिर नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, हम स्टेप्स लेंगे। फर्स्ट स्टेप होगा हमारा कि हम यहाँ पे लिखेंगे, एक टेबल बनाएंगे स्टार्टिंग में। यहाँ पे होंगे हमारे एलिमेंट्स जो भी हमारे केमिकल रिएक्शन में यूज़ हो रहे हैं, प्लस नंबर ऑफ एटम्स जो भी हमने लिए हैं केमिकल के रिएक्शन के एलिमेंट्स के इन लेफ्ट हैंड साइड। अगेन यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ एटम्स होंगे इन राइट हैंड साइड। हमने क्या किया, जो हमारी इक्वेशन है उसको ये हमने एक टेबल फॉर्म में बनाएंगे आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमारी गिवन रिएक्शन बैलेंस्ड है या फिर नहीं है। फर्स्ट हम देखेंगे, नंबर करेंगे एलिमेंट्स के, कौन कौन से एलिमेंट पार्ट्स ले रहे हैं, यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में। फर्स्ट हमारा एलिमेंट हम देख रहे हैं हाइड्रोजन, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हाइड्रोजन। सेकेंड एलिमेंट हमारा क्या है, क्लोरीन, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्लोरीन। और हमारे यहाँ पे कोई रिएक्टेंट्स नहीं है, आपको राइट हैंड साइड देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी एलिमेंट्स हम ले रहे हैं या फिर कंपाउंड्स ले रहे हैं वही हमें राइट हैंड साइड पे भी सेम मिलने वाले हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे हमारे सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, दैट इज़ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। सो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने एटम्स हैं यहाँ पे। तो देखेंगे यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, 2। यहाँ पे देखेंगे राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, 1। नेक्स्ट क्लोरीन का देखेंगे, क्लोरीन का कितना है, अगेन 2, और यहाँ पे क्लोरीन का कितना है, 1। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें मैच करना है। तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, नहीं, हम क्लियरली देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन का 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, यानी कि ये बैलेंस नहीं है। सो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि जो हमारे पास गिवन रिएक्शन है ये अनबैलेंस्ड है। अब हमें पता चल गया कि जो भी रिएक्शन अनबैलेंस्ड है इसे हमें बैलेंस करना है। तो फर्स्ट स्टेप तो आपका यही है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कोई भी केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है या फिर अनबैलेंस्ड। सेकेंड स्टेप होगा हमारा, हम इसको अब बॉक्स में लेंगे, जो हमारा हाइड्रोजन है वो हम इसको बॉक्स में लेंगे, क्लोरीन को भी हम बॉक्स में लेंगे। नेक्स्ट हमारा HCl, इसे बॉक्स में रखना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बॉक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 2 है, 1 है, कुछ भी, हमें इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। इसके साथ यहाँ पे कुछ भी हम ना मल्टीप्लाई करेंगे ना डिवाइड करेंगे। बॉक्स के अंदर जो चीज़ जैसी है, जिस तरीके से लिखी है, जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो एज इट इज़ ही रहना है। वहाँ पे हमें कुछ भी चेंज नहीं लाना है, इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। जो भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, जो भी चीज़ होगी वो बॉक्स के बाहर होगी, इनको बैलेंस करने के लिए, इनके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। सो हमें यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब हम देखेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से, हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे जिसमें हमें इसे बैलेंस करना है। हम देखेंगे हमारा हाइड्रोजन कितना है,
टू है इस साइड, तो अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। सो हम देखेंगे हमारा कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड में तो ऑलरेडी 2 है, हमें मल्टीप्लाई कहाँ करना है, राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, एचसीएल को हमने नहीं छेड़ा, बाहर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या है, जिस चीज़ को हमने बाहर से मल्टीप्लाई किया है वो अंदर वाले के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि ये जो 2 है ये हाइड्रोजन के साथ भी होगा, क्लोरीन के साथ भी होगा। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया 2, अब क्लोरीन भी कितना हो गया हमारा 2 ऑलरेडी, यानी कि हमें सिर्फ 1 स्टेप में अगर हमने हाइड्रोजन को यहाँ पे बैलेंस किया तो क्लोरीन को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो ऑलरेडी यहाँ पे बैलेंस्ड हो गया है। फिर हम देख लेंगे अगेन, मैच करेंगे हमारा लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन नंबर ऑफ एटम्स 2, राइट हैंड साइड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 2, अगेन क्लोरीन के 2 एंड हाइड्रोक्लोरीन के 2। तो ये क्या है, हमारी एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में आप इसको एक रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इस तरीके से हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन गिवन नहीं है तो हमें इसे यहाँ पे बनाना है, इसको एक केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में। सेकंड, फिर हम उसको बैलेंस है या अनबैलेंस्ड है उसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे, सारे एलिमेंट्स को चेक करेंगे कि क्या ये बैलेंस है या फिर अनबैलेंस है। थर्ड स्टेप में अगर ये बैलेंस नहीं है हम यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स बनाने के बाद फोर्थ स्टेप में हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे। सो आपको बेसिकली किसी भी गिवन इक्वेशन को, कोई भी केमिकल रिएक्शन हमारे पास दी हुई है या इक्वेशन दी हुई है, उसे बैलेंस्ड करना है तो हम सिर्फ 4 स्टेप्स में उसको कंप्लीट करेंगे 1 बाय 1, कहीं पे भी इंटरचेंज नहीं करना। सो नेक्स्ट जब हमारी इक्वेशन इस तरीके से आ जाएगी, अगेन हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे अपने फॉर्म में, ये हो जाएगी हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जो कि पहले अनबैलेंस थी। ये हमारी अनबैलेंस्ड इक्वेशन थी और ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है। एक और एग्जांपल लेके हम समझेंगे, किसी भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है। जैसे कि ऑलरेडी क्या है, केमिकल इक्वेशन फॉर्मेट में है तो हमें इसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा सेकंड स्टेप पे आ जाएंगे। सेकंड स्टेप में देखेंगे हम कौन कौन से नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं। तो फर्स्ट हमारा एलिमेंट कौन सा है, बेरियम। सेकेंड एलिमेंट देखेंगे हमारा कौन सा है, क्लोरीन। थर्ड एलिमेंट हमारा कौन सा है, हाइड्रोजन। नेक्स्ट हमारा फोर्थ एलिमेंट कौन सा है, सल्फर। अगेन हमारा फिफ्थ एलिमेंट ऑक्सीजन। तो ये जो हमारे पास गिवन रिएक्शन है, इस गिवन रिएक्शन में हमारे पास क्या है, 5 एलिमेंट्स हैं। इन 5 एलिमेंट्स को अब हमें देखना है लेफ्ट हैंड साइड पे कितने, क्या नहीं दिख रहा, ओह ठीक है, थैंक यू, अब सही है। यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो गिवन इक्वेशन इसमें 5 एलिमेंट्स यूज्ड हुए हैं। अब इन 5 एलिमेंट्स को हम देखेंगे यहाँ पे कि जो लेफ्ट हैंड साइड में एटम्स हैं और राइट हैंड साइड में वो इक्वल हैं या फिर नहीं। सो बेरियम यहाँ पे देखेंगे, बेरियम का नंबर ऑफ एटम 1। यहाँ पे देखेंगे बेरियम का नंबर ऑफ एटम 1। सेकेंड क्लोरीन का देखेंगे, क्लोरीन के कितने हैं, 2 एटम्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमारा देखेंगे क्लोरीन का कितना है, 1। नेक्स्ट हमारा हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन के, 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के यहाँ पे 1 है। नेक्स्ट स्टेप हमारा सल्फर, यहाँ पे 1 है, इस केस में भी हमारा सल्फर 1 है। अगेन हमारा ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, इस केस में हमारा ऑक्सीजन भी 4 है। अब यहाँ पे हम देखेंगे ऑक्सीजन का हमारा 4 है। अब यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से बैलेंस्ड हैं। बेरियम ऑलरेडी बैलेंस्ड है, उसके बाद हमारा सल्फर बैलेंस्ड है एंड ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे क्लोरीन और हाइड्रोजन, इन दोनों में से बैलेंस्ड नहीं है, इनको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस के लिए अगेन हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, इस साइड में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, पर पहले देखेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ऑलरेडी बैलेंस हो रहा है कि नहीं। सो अगेन आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको, हमारा थर्ड स्टेप क्या था, हमें इसे बॉक्स में लेना है, क्योंकि अंदर वाले में हमें किसी भी एटम से या मॉलिक्यूल को चेंज नहीं करना, कोई भी चेंजेस नहीं लाने। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा H2SO4 एज इट इज़ रहेगा। सिमिलरली हमारा बेरियम सल्फेट, यहाँ पे देखेंगे अगेन हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्लोरीन को हमने यहाँ पे क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड तो हमें मल्टीप्लाई नहीं करना था, हमें राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करना था। हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगेन देखेंगे जैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्लोरीन भी क्या हो गया ऑलरेडी, हमारा हाइड्रोजन भी क्या हो गया ऑलरेडी 2 हो गया, हमें इसे मल्टीप्लाई करने की अगेन ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर हम इस रिएक्शन को देखते हैं, हमारा बेरियम क्या है ऑलरेडी 1, क्लोरीन हमारा कितना है 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद हाइड्रोजन हमारा 2, और जब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था तो ये भी ऑलरेडी 2 हो गया।
नेक्स्ट सल्फर 1 1 ऑक्सीजन 4। तो ये इस तरीके से जो हमारी रिएक्शन अब आई, ये बैलेंस्ड रिएक्शन हो गई। सिंपली फिर हम इसे लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, लिख देंगे BaCl2 प्लस में H2SO4। नेक्स्ट हमारा जो आएगा वो आएगा बेरियम सल्फेट प्लस में 2HCl। सो ये जो हमें लास्ट में इक्वेशन मिली, ये हमारी बैलेंस्ड रिएक्शन केमिकल इक्वेशन मिली। सो आज हमारा यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो इसके अंदर होगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। एंड आपके लाइक एंड सब्सक्राइब से मुझे और ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगा और मैं और ज़्यादा हार्डवर्क करके आपके लिए अच्छी वीडियोज़ ला पाऊँगी। थैंक यू सो मच।